ऐसे लोग हैं जो कहते हैं राम काल्पनिक थे, जय श्री राम कुछ होता ही नहीं। डीएमके के ए राजा ने कहा, सनातन धर्म के बारे में उदयनिधि स्टालिन ने कहा वो डेंगू मलेरिया एड्स है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में ऑपोजिशन का कोई भी गया ही नहीं, इनविटेशन के बावजूद गए नहीं। हम सब तो वाल्मीकि के राम को अपना राम समझते हैं, हम तो सबरी के राम को अपना राम समझते हैं, हम तो अयोध्यावासी राम को अपना राम समझते हैं, हम तो हनुमान भक्त राम को राम समझते हैं। और हर गली में जो राम के मंदिर है, जहां सीता का भी पूजा होता है, जांबवान का भी पूजा होता है, हनुमान जी का भी पूजा होता है, उसमें हम राम को देखते हैं। इनका राम कौन सा है? अब तो एड्रेस थोड़ी तो बता दो, हम भी जाकर दर्शन करके आएंगे। ये मेरा इन्विटेशन नहीं था नाविका जी, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ये राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यक्रम था। राम मंदिर ट्रस्ट ने सबको इनविटेशन भेजा था, सोनिया जी को इनविटेशन भेजा था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इनविटेशन भेजा था, सीपीएम के लोगों को इनविटेशन भेजा था। एक्चुअली वैसे देखे तो हम सबको नहीं आया था। और यहां कॉन्स्टिट्यूंसी में कई सारे अपने लोग, उस दिन जब हम यहीं घूम रहे थे अलग अलग मंदिर, सब लोग हमें पूछ रहे थे कि भाई साहब आप क्यों नहीं गए हैं। मैंने बोला इनविटेशन नहीं आया है इसलिए हम नहीं गए, बाद में तो हम जाएंगे। भगवान का दर्शन करने के लिए इनविटेशन का जरूरी नहीं है, जब भगवान का बुलावा आता है हम जाएंगे। ये तो अखिलेश जी भी कहते हैं, लेकिन अखिलेश जी पे आप पर उनको उस दिन जाने का मौका मिला था ना। विपक्ष का कहना आपका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था राम मंदिर, आप इस पर वोट लेते हैं लोगों से और इसको पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हैं आपके राम। ये बीजेपी से कई 100 साल 2 साल 400 साल पहले के मांग है। बीजेपी is just a party of a few decades old. The Ram Mandir agitation is 500 years old. So who stopped the Congress party from taking up this agitation? They could have taken up this agitation. The people would not have stopped it. So it is like, when you crying over sour grapes. बीजेपी ने किया, बीजेपी ने डिलीवर किया। बीजेपी ने जब हम जनता के बीच जाकर यात्रा की और जनता को बताया कि हम मंदिर वही बनाएंगे, मजाक उड़ाया आपने। यू आस्क्ड, आप तो मंदिर वही बनाएंगे ऐसे बोलते पर तारीख नहीं बताएंगे। जब हम मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताया, उनको इनविटेशन भी भेजा, तब वो इनविटेशन नहीं माना। राम मंदिर ने भेजा, पर उसके पीछे को जो पूरा मूवमेंट था उसमें शर्म है ही नहीं। उसमें भारतीय जनता पार्टी का अद्वानी जी से लेकर मोदी जी तक और देश के करोड़ों करोड़ों अनगिनत नेमलेस कारसेवकों का बहुत बड़ा योगदान है। वी आर प्राउड दैट वी डिड द राम मंदिर मूवमेंट। Who stopped you from doing it? For BJP, Ram Mandir is politics or not politics? What does public... Not politics? Is the Congress right when it says BJP ने politics किया? We have been in powerful majority only for 10 years now. If they were so committed to Ram Mandir, they could have done it long ago. They could have done it when Jawaharlal Nehru was the Prime Minister. They could have done it when Rajiv Gandhi was Prime Minister. They could have done it during Indira Gandhi. ताले तो तभी खुलवाए थे राजीव गांधी के समय. They could have done the Mandir project. मैं आपसे पूछना चाहती हूं सबसे पहले, एलसीए में आपने तेजस में फ्लाइट भरी थी, वो कुछ तस्वीरें भी हैं हमारे पास। आई वांट टू आस्क यू, पॉलिटिक्स में और इस तेजस की उड़ान में कोई सिमिलैरिटी है? तेजस्वी सूर्या के लिए ये एक्सपीरियंस कैसा था और पॉलिटिक्स से आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे? Vika ji, this is very important for people of Bengaluru. This whole HAL, this was symbolically me thanking the Prime Minister for giving a new life to one of the most important and iconic institutions of Bengaluru, the HAL. 5 years ago, the moment I got elected, one of the biggest delegations that came to me was of employees of HAL. And their concern was that the order books of HAL is at an all-time low. And HAL is becoming a weak and beleaguered institution.
A few months thereafter, the Prime Minister started the Make in India project, the Atmanirbhar Defense project, and under that, Modi ji gave HAL the order to manufacture LCA Tejas aircrafts, and the order was 48,000 crore rupees. एक और तस्वीर है, और ये तस्वीर है जो दिखाती है बीजेपी में युवा नेताओं को सामने लाना। वो जो प्रधानमंत्री शाबाशी दे रहे हैं अन्नामलाई को यहाँ चेन्नई में, और दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी शाबाशी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, जो तब युवा थे। ये सामान्य कार्यकर्ता जो बड़े हैं और बीजेपी में आगे बढ़े हैं। अब ये तस्वीरें देखकर मैं पूछना चाहूंगी, तेजस्वी सूर्या कहाँ रह गए? यही हूं, आपके सामने बैठा हूं, और पार्टी के काम लगातार हम कर रहे हैं। और इसमें ना नाविका जी, आई वांट टू टेल यू समथिंग। इस तस्वीर में जो आप स्पेशलिटी देख रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी जी वॉज अ प्रचारक, एक आम कार्यकर्ता। द होल कंट्री नोस ऑफ हिज बैकग्राउंड, और एक सबसे कम उम्र के एक छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में जो उन्होंने उनका सफर शुरू किया। मोदी जी इज नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इट कैन हैपन ओनली इन द भारतीय जनता पार्टी। And on the other side, you are seeing the picture of Annamalai. Annamalai shares a very special bond with Bengaluru South because he was earlier the DCP of Bengaluru South here. And today, we are all extremely proud that under his leadership, the party is setting new benchmarks for growth in a state where we were not traditionally strong. In a state where we have leaders like A. Raja, known for neck-deep corruption, in a state where there is exonerated by the court. ठीक है, I do not want to go into much details there, but we know what the DMK stands for. And there is a state where you have Udaynidhi Stalin, who compares Sanatan Dharma with malaria, dengue, HIV, and resolves to eradicate it. As an antidote to this kind of corrupt and anti-national politics, you have an Annamalai there who came from here. पूछना चाहती हूं कि इस बार 400 पार का नारा है, तो 400 पार के लिए साउथ से बड़ा टारगेट रहेगा। पिछले इलेक्शन में 2019 में there were 30 seats for the NDA, 29 for the BJP. इसको 50 तक ले जाने के लिए कौन से राज्य का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि कर्नाटका में अब आपकी सरकार नहीं है। क्या ये 28 सीटों में से जो 25 सीटें पिछली बार मिली थी, ये टारगेट मीट किया जाएगा, या